गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोगों को मैंने एक व्हाट्सएप पे एक इमेजेस की जिप फाइल भेजी है, क्या आप लोगों को मिल गई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोगों को जिप फाइल मिल गई क्या? ओके। अच्छा, ओपन नहीं हो रही है? अच्छा, जिप फाइल होगी तो जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अच्छा, कर लिया एक्सट्रैक्ट। जिसने नहीं किया है उसको मैं बता देता हूँ कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। देखना एक बार। सब लोग देख लीजिएगा प्लीज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये एक फाइल है। ऐसी कोई एक फाइल आ रही होगी आपके पास, img.zip करके। img.zip करके आ रही होगी फाइल, ओके। तो उस पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। अगर एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं आएगा तो एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा। दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आएगा, ओके। अगर एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं आया तो एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक कर देना है। और आपको पाथ कोई भी जहां भी आपको रखना है आप यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लो। तो अभी क्या होगा, यहीं पे एक फोल्डर बन जाएगा img नाम का। उसी फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस होंगी, ओके। गुड इवनिंग साहिल। तो ये रहा हमारा img फोल्डर, जो डाउनलोड्स के अंदर एक img बना है उसके अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर सारी इमेजेस जो हमने आपको भेजी है, ओके। चलिए ठीक है। आज जो हम बनाने वाले हैं पहले एक बार उसको देख लेते हैं कि बनाने क्या वाले हैं। कल गुस्टो आप लोगों का हो गया था क्या? कहीं भी अभी फिलहाल के लिए कहीं भी आप रख लीजिए, आप डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिए नीचे। किसी जगह पे तो जाएगा, डाउनलोड के अंदर img फोल्डर के अंदर जाएगा वैसे फिलहाल। अभी उसको वहीं पे रहने दीजिए, पहले फोल्डर बना लेते हैं, img बना लेते हैं, देन उसके बाद उसको इमेज को वहां पे ले आएंगे हम जहाँ पे हमको चाहिए होगी। जहाँ पे हमको चाहिए होगी हम ले आएंगे वहीं पे, ठीक है। चलिए। अच्छा, गुस्टो बन गया होगा आई थिंक आप लोगों का। मेनू बच गया। बना लीजिएगा, कुछ है नहीं उसमें। आज हम लोग दूसरी वेबसाइट देखने जा रहे हैं, वो तो अब बनी जाएगी। वो तो बन जाएगी। अगर कुछ नई चीज जो नहीं हो पाएगी वो आज की क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्रोम पे सर्च करना है। सर्च क्या करना है? bnmc.ac.in, ठीक है। ऐसा कुछ बन के आएगा। सही है। तो आज ये बनाने जा रहे हैं हम लोग। क्या आप लोग तैयार हैं इसको बनाने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं इसको बनाने के लिए?
तो स्टेप 5 ही नहीं डाउनलोड कर पाया अभी तक तुम। देख लो जब तक कि कोई आ नहीं रहे, बहुत कम लोग हैं अभी, तब तक देख लो। बूट स्टेप 5.2.3 सर्च किया, क्लिक किया, डॉक्स पे क्लिक किया। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्जन चेंज कर दिया, 5.2.3 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, डाउनलोड, इधर देखो, इधर डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, आपको एक डाउनलोड का बटन दिखेगा, कंपाइल्ड CSS एंड JS में एक डाउनलोड का बटन दिखेगा, बस इस बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जो फाइल आएगी वो एक जिप फाइल होगी, उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा बस आप। ये एक फाइल आएगी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो आपके ऊपर है, आप क्या प्रेफर कर रहे हो वैसे। ऑनलाइन वाला ज्यादा बेटर रहता है। क्या, .ac.in, bnmc.ac.in, bnmc.ac. क्या दोबारा से बताना है, महिमा, दोबारा से क्या बताना है? क्या बताया मैंने, ये बताया था डाउनलोड करना, बूटस्ट्रैप डाउनलोड करना नहीं आता है। हाँ बस यही बताया, और कुछ नहीं बताया अभी। अभी ये ओपन किया है। कुछ बताया नहीं है तो रिपीट क्या करूँ, कुछ नहीं बताया अभी। अभी बस ये ओपन किया है, ये ओपन कर दो। बस ये ओपन कर दो, ठीक है, कुछ बताया नहीं अभी। नहीं, हर वेबसाइट के लिए थोड़ी ना डाउनलोड करना है, वो तो एक लड़का पूछ रहा था कि उसको नहीं पता है कि कैसे डाउनलोड करते हैं। एक बार डाउनलोड कर लिया आपके पास है, उसको आप जब मन करे तब आप bootstrap.css को अपने फाइल फोल्डर में रख सकते हो, जब मन करे तब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जब जब यूज हो तब आप उसको कॉपी कर लो, ठीक है, अपने CSS फोल्डर में रख लो। चलो, आई होप अब स्टार्ट करना चाहिए, अब मुझे नहीं लगता और कोई आने वाला है। इतना लेट आप लोग करते हो, मत करो इतना लेट, एंड में जल्दी खत्म करना पड़ता है। जहाँ पे वेबसाइट नाम का फोल्डर होता है ना भाई, देखो ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर हमने उसको बनाया था। इसके अंदर जो CSS नाम का फोल्डर है यहीं पे रखा जाता है, bootstrap.css, bootstrap.css यहीं पे रखा जाता है, और bootstrap.js इस फोल्डर के अंदर। ओके, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको फोल्डर बनाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है आपके bnmc.ac.in, जो एक कॉलेज की वेबसाइट है। मैं फोल्डर का नाम रख रहा हूँ BNMC। क्या नाम रख रहा हूँ, BNMC। इसमें किसी को कंफ्यूजन, BNMC लिखने में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, एक्चुअली बात ऐसी है कि अभी मैं बता ही देता हूँ कहाँ पे रखना है, ठीक है। bootstrap.css देख लो, तुम लोग देख ही लो, ठीक है। तो अब इसके अंदर कितने फोल्डर बनाने हैं, इसके अंदर कुछ फोल्डर्स बनाने हैं, राइट। पहला फोल्डर क्या बनेगा, जल्दी बताओ सब लोग। पहला फोल्डर किस नाम का, पहला फोल्डर किस नाम का, CSS नाम का, ठीक है। क्लास किया करो आ रहे हैं, है ना। HTML का फोल्डर नहीं बनता है। दूसरा फोल्डर, दूसरा फोल्डर
IMG का, हाँ आप JS बना लो, IMG बना लो, कुछ भी बना लो, तीसरा JS बना लो, है ना। बस ये 3 फोल्डर होने चाहिए, CSS IMG एंड JS, 3 फोल्डर बन गए। एक CSS फाइल्स के लिए, एक इमेज फाइल्स के लिए, एक JS फाइल्स के लिए, ठीक है। अब हमने जो एक्सट्रैक्ट किया था, वो हमारा ये है, ठीक है। ऐसे ओपन कर सकते हो अपनी पूरी फाइल, IMG वाली फाइल अपनी ओपन कर सकते हो आप लोग। ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, कंट्रोल ए, मतलब सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C मतलब कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल ए, कंट्रोल C, ठीक है। फिर क्या करना है, अपने फोल्डर में आना है, BNMC वाले में, इसके IMG फोल्डर के अंदर जाना है, और यहाँ पे दबाना है कंट्रोल V, पेस्ट, हो गई पेस्ट। ये हो जाएगा सबसे, ये हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो इमेजेस हमारे पास आ गई। अब CSS का फोल्डर और JS का फोल्डर खाली है। चलो अब इसके अंदर हम मुझको फाइल लेके आना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास बूटस्ट्रैप का फोल्डर पड़ा है, कहीं ना कहीं पड़ा होगा, डेस्कटॉप पे ही पड़ा होगा आई थिंक। डेस्कटॉप पे बूटस्ट्रैप -5.3, जो भी 2.3 जो आपने डाउनलोड किया था, याद हो अगर आपको, इस फोल्डर को ओपन करना। इसके अंदर CSS नाम का फोल्डर है CSS नाम का फोल्डर। CSS नाम के फोल्डर के अंदर जाना, कौन सी फाइल, bootstrap.css, 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 CSS फाइल उठानी है बूटस्ट्रैप की CSS फाइल उठानी है। इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना है, सेलेक्ट करके क्या करना है, कॉपी करना है। सेलेक्ट ऑल नहीं करना है, तो सिर्फ आपको सिंगल क्लिक करना है bootstrap.css पे, सिंगल क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद क्या करना है, BNMC में आना है, CSS नाम के फोल्डर के अंदर कंट्रोल V, फिर से रिपीट, कितनी बार रिपीट किया, फिर रिपीट करो। देखो, बूटस्ट्रैप का कोई तो फोल्डर होगा आपके पास, बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर होगा आपके पास, उसको ओपन करना। ओपन करोगे, उसके अंदर CSS और JS नाम का 2 फोल्डर होगा। CSS फोल्डर को ओपन करना, इसमें bootstrap.css होगा। नहीं आ रहा तो रुक जाओ, कॉपी करना, और कहाँ आ जाना, यहाँ पे BNMC के अंदर, CSS फोल्डर के अंदर, BNMC के अंदर CSS फोल्डर के अंदर, और bootstrap.css यहाँ पे रख देना, ठीक है। हाँ डेली 7 बजे ही क्लास होती है। नहीं, bootstrap.css है, bootstrap.css.map नहीं, सिर्फ bootstrap.css, ओनली bootstrap.css। ये फाइल होगा भाई, ये पहली, ठीक है। अब JS वाला फोल्डर हमारा खाली है, तो बूटस्ट्रैप के JS वाले फोल्डर में जाना, बूटस्ट्रैप के JS वाले फोल्डर में जाना, इसमें होगा bootstrap bundle.js। मैप भी आ रहा है, तो मैप का करना क्या है यार, मैप को मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ करने को। मैप छोड़ो ना, उसको छोड़ दो, उसको नहीं टच करना है। अगर आप में एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है, अगर एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है, तो उस फाइल का नाम है सिर्फ बूटस्ट्रैप, सिर्फ बूटस्ट्रैप कहीं दिख रहा है, अगर एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है, .css नहीं दिख रहा है, तो कहीं भी सिर्फ बूटस्ट्रैप जहां लिखा होगा उसको कॉपी कर। अगर एक्सटेंशन दिख रहा है तो bootstrap.css, अगर एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है तो बूटस्ट्रैप, फाइल का नाम है सिर्फ बूटस्ट्रैप। ओके, नाउ कम ऑन JS फोल्डर, JS फोल्डर के अंदर bootstrap.bundle.js होगा,
bootstrap.bundle.js, bootstrap.bundle.js, ठीक है। इसको कॉपी करना, इसको कॉपी करने के बाद अपने जेएस फोल्डर के अंदर आना और यहाँ पे कर देना पेस्ट। इतना कर लोगे, आई होप आप लोग इतना कर पाएंगे। और अगर इतना हो गया हो तो अब इसको VS कोड में ओपन करने का टाइम आ चुका है। VS कोड में ओपन करने के लिए नहीं, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं है, आप ऑनलाइन यूज करो, CDN से यूज करो, नेट चलना चाहिए आपका बस। राइट क्लिक किया, शो मोर पे क्लिक किया, ओपन विथ कोड, ओपन विथ कोड। VS कोड ओपन हो जाए तो बताओ फटाक से। VS कोड ही नहीं ओपन करना है, ये आपको पूरा BNMC आपको ओपन करना है VS कोड में, डायरेक्ट VS कोड नहीं ओपन करना है, आपको पूरा BNMC ओपन करना है। मतलब कि आपको यहाँ इस फोल्डर के अंदर आना है, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ कोड अगर ना हो तो ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करिएगा। और यहाँ पे टर्मिनल पे जब आप देखिए कि आपका पूरा पाथ लिख के आ रहा है, C ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, डायरेक्ट के अंदर, वन ड्राइव के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, वेबसाइट के अंदर BNMC नाम का फोल्डर है, जब ये पूरा लिख के आए तब आप लिखना कोड इसमें। ओके, चलो। अगर ये ओपन हो गया हो, अगर VS कोड ओपन हो गया हो तो बताओ। VS कोड अगर ओपन हो गया है तो अब सबसे पहले काम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा? अगर VS कोड ओपन हो गया है तो पहला काम क्या? अगर ओपन हो गया तो अब पहला काम क्या किया जाए? पहले क्या किया जाए? सबसे पहले index.html, गुड। index.html, न्यू फाइल पे क्लिक किया, index.html इंटर किया। ओके, गुड। ओके, अगर ये फाइल आ गई, अगर ये फाइल आ गई, अगर ये फाइल आ गई तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? आप या तो फिर वो यूज कर सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ। चलते हैं यहाँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट, ठीक है। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन करना आ गया आप लोगों को? बूटस्ट्रैप ओपन करना आ गया होगा आई थिंक। और यहाँ पे 5.2 वर्जन भी चूज करना आ गया होगा आई होप। आप लेट हो गए तो हम क्या बताएं सर, वैसे अभी कुछ किया नहीं हमने। इतना लेट हो गए? आज का रिकवर कुछ किया नहीं अभी तक, बस ये ओपन किया है मैंने। BNMC जा रहा है बनवाने, CSS नाम का फोल्डर, IMG नाम का फोल्डर, JS नाम का फोल्डर। IMG में वो सारी इमेजेस हैं जो मैंने अभी भेजी थी, ये रख लो, index.html बना लो, फिर बताओ। ठीक है, index.html में करना क्या है? index.html में ये जो आपका बूटस्ट्रैप 5.2.3 वर्जन है, इसमें जाना है इंट्रोडक्शन पे, इसमें रहना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखा होगा, ठीक है। इस पे क्लिक करना, थोड़ा सा नीचे आना, थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे पहला वाला नहीं कॉपी करना है, पहला वाला कोड नहीं कॉपी करना है, दूसरा वाला कोड कॉपी करना है, इंक्लूड करते हुए। लिंक टैग और स्क्रिप्ट टैग दोनों आपको मिलेगा इसमें, आपकी JS भी लिंक होगी और CSS भी लिंक मिलेगी, ठीक है। अब बस इसको कॉपी कर लो, इस कोड को, इस कोड को कॉपी कर लो और index.html में पेस्ट कर दो, बस इतना सा कर दो। करके बताओ, करके बताओ फटाक से। अब सर इतना हो गया तो अब क्या किया जाए? अब सबसे पहला काम होता है अपनी फाइल को रन कराना, अपने फाइल को रन कराना। देखो ऐसे फाइल आ रही है आपके फोल्डर के अंदर, CSS फोल्डर, JS फोल्डर, IMG फोल्डर के नीचे index.html आ रहा है क्या? CSS, IMG और JS के नीचे index.html आ रहा है क्या? ठीक है, index.html को क्लिक करिए, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। नो, कोड में आते हैं। वंस मोर लिखने से कोई फायदा नहीं, अब नहीं हो पाएगा भाई। लेट क्यों होते हैं आप लोग? ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा आउटर स्टार्ट, कमेंट किया, आउटर एंड बीच में,
इतना कर लोगे? इतना कर लेंगे? इतना कर लेंगे? अब आउटर के अंदर पहला जो हमको क्लास लेना होता है डिव का, वो क्लास का नाम क्या है? उस क्लास का नाम क्या है? पहली क्लास का नाम क्या है? बूटस्ट्रैप से ये दूसरा वाला कोड कॉपी करना है, दूसरा वाला इंट्रोडक्शन में दूसरा वाला कोड होगा। और देखना, ध्यान देना, यहाँ पे 5.2.3 होना चाहिए, ठीक है? 5.2.3 दो नंबर जब लिख के आए, ये वाला कोड यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है? ओके। पहली क्लास होगी कंटेनर माइनस फ्लूइड, पहली क्लास होगी कंटेनर माइनस फ्लूइड। मैंने लिखा डॉट कंटेनर माइनस, ठीक, अंदर आ गए। अब सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले क्या बनेगा? चलो बीएनएमसी को देखते हैं। सबसे पहले क्या है? इस पोर्शन को कहते हैं हेडर। इस पोर्शन को क्या कहते हैं? हेडर। हेडर नहीं, इसको कहते हैं टॉप हेडर, इसको कहते हैं हेडर, इसको कहते हैं नेव बार, इसको कहते हैं स्लाइडर, इसको कहते हैं नोटिस बोर्ड, इसको कहते हैं नोटिस। और ये हो गया आपका अबाउट सेक्शन, ये हो गया कार्ड सेक्शन जिसमें आवर मेंटर्स, मेंटोर है, और मेंटोर के बाद प्रिंसिपल मैसेज, और इसके बाद भी आवर एसोसिएशंस है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, आवर गैलरी है, और लास्ट में आके हमारा फुटर है। ओके, तो इतनी रोज इसमें बननी है, इतनी रोज इसमें बननी है, ठीक है? सबसे पहले इसको बनाना है हेडर को, टॉप हेडर को, राइट? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे, जल्दी बताना। टॉप हेडर बनाना है हमको, क्या लिखेंगे सबसे पहले? कमेंट लिखेंगे। कमेंट में क्या लिखेंगे? टॉप हेडर, टॉप हेडर स्टार्ट, टॉप हेडर स्टार्ट, टॉप हेडर स्टार्ट, टॉप हेडर एंड, ठीक है? अब इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर क्या क्रिएट करेंगे? पहले रो क्रिएट करेंगे, फिर कॉलम्स क्रिएट करेंगे, रो क्रिएट करेंगे, फिर कॉलम्स क्रिएट करेंगे। ध्यान से देखते हैं कि रो कितनी है। देखो, एक रो में कितने कॉलम्स हैं? एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ कि इसको कॉल माइनस एस एम माइनस 5 में रख लेता हूँ, और इसको सोच रहा हूँ मैं कॉल माइनस एस एम माइनस 4 या 3, 3 या 4, 3 में रखते हैं इसको, ठीक है? 3 में रखते हैं। इसको 3 में रखूंगा, इसको 5 में रखूंगा, इसको 3 में रखूंगा, और इसको 5 में रखूंगा, ठीक है? चलो, ओके। तो मैंने सबसे पहले लिया रो। रो के अंदर मैंने सोचा एक कॉलम हो जाएगा किस नाम का? 3 का, कॉल माइनस एस एम माइनस 3, प्लस दूसरा कॉलम किसका? कॉल माइनस एस एम माइनस 5। रो के अंदर दो कॉलम, पहला 3, दूसरा 5, पहला 3, दूसरा 5, पहला 3, दूसरा 5, ओके। रो के अंदर दो कॉलम, पहला 3, दूसरा 5, पहला 3, दूसरा 5, क्लियर है? इंटर किया, दोनों कॉलम बन गए। पहले कॉलम में क्या चाहिए? पहले कॉलम में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझको आइकन्स चाहिए। इनको कहते हैं आइकन्स। इनको क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं। अब ये आइकन्स कैसे बनेंगे? ये आइकन्स बनते हैं किसी प्री डिफाइंड क्लासेस का यूज करके। कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं जिनको आई टैग के अंदर हम यूज करते हैं, तो ये क्लासेस बन जाते, ये आइकन्स बन जाते हैं। पर वो क्लासेस डिफाइन जहाँ पे हैं, वो क्लासेस डिफाइन जहाँ पे, जैसे हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने बूटस्ट्रैप की सीएसएस को लिंक किया। हमने बूटस्ट्रैप की सीएसएस को लिंक किया। वैसे ही अगर हमको आइकन की सीएसएस, हमको आइकन के क्लासेस को, प्रीडिफाइंड क्लासेस को यूज करना है, तो उसको भी क्या करना होगा हमको? सबसे पहले लिंक। एक मिनट रुकिए।
ओके, एक ओके, तो मैं कह रहा था कि आइकन्स बनाने के लिए कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस का यूज करते हैं हम, कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस का यूज करते हैं, और वो क्लासेस जहां लिखी गई हैं उस लिंक को भी हमको लिंक करना होगा। जैसे हमने बूटस्ट्रैप को लिंक कर रखा है, यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप लिंक है हमारी, है ना। इस फाइल को कहते हैं सीडीएन फाइल, ये देखो सीडीएन लिंक, इस लिंक को कहते हैं सीडीएन लिंक। क्या कहते हैं? सीडीएन लिंक। ये क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू अगर हम किसी फाइल को एक्सेस करते हैं या अपने फाइल में उसको लिंक करते हैं तो उसको सीडीएन लिंक कहते हैं, सीडीएन लिंक कहते हैं, ठीक है। तो सीडीएन लिंक मिलेगी कहाँ पे हमको? आइकन की क्लासेस कहाँ मिलेंगी वो मैं बताता हूँ। देखो इसको नोट डाउन कर लेना, काम आएगा, ठीक है। पहली चीज, पहली वेबसाइट जहां पे हमको आइकन्स मिलेंगे, जहां पे हमको आइकन्स मिलेंगे, फॉन्ट ऑसम। सब लोग सर्च करिएगा फॉन्ट ऑसम, सब लोग सर्च करिएगा फॉन्ट ऑसम। आपको जो पहला लिंक दिखे, पहला लिंक दिखे उस पर क्लिक करना। ऐसा कुछ ओपन होके आ रहा है? क्या ऐसा कुछ ओपन होके आ रहा है? अगर ऐसा ओपन होके आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, आइकन्स पे क्लिक कर देना है। किस पे क्लिक करना है? आइकन्स पे। अब आइकन्स पे क्लिक कर दिया है तो अब हमको आइकन चाहिए किस चीज का? हमको आइकन किस चीज का चाहिए? हमको आइकन किस चीज का चाहिए? जल्दी बताना, किस चीज का आइकन चाहिए? सोशल मीडिया आइकन्स, लाइक ट्विटर का चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीजों का मुझको आइकन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा ट्विटर, इंटर किया, ट्विटर लिख के इंटर किया। बताओ कौन सा आइकन चाहिए? और ये देखो, ये नया वाला है, ये पुराना वाला है, ठीक है। बट एक बात का ध्यान देना, इसमें जहां जहां प्रो लिखा है, प्रो आप यूज नहीं करोगे। प्रो यूज करोगे तो आएगा नहीं आइकन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आइकन इसमें से एक उठा लेंगे, कोई भी एक आइकन। हम पहला वाला आइकन उठाने जा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। आपको बस प्रो आइकन्स यूज नहीं करना है, प्रो आइकन्स आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। पेड होते हैं वो, आप अभी प्रो नहीं बने हो, आप अभी न्यू हो, है ना। टाइम लगेगा, बन जाओगे, ठीक है। फिर यूज करना, प्रो यूज करना बाद में, अभी नहीं। अभी हम इसी से काम चला लेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक किया और ये ऐसा कोई स्क्रीन ओपन होके आ जाए, ऐसी कोई स्क्रीन ओपन होके आ जाए, ठीक है। और यही नहीं, हाँ 5 साल में प्रो हो जाओगे अभिषेक, जल्दी प्रो हो जाओगे। इस पे क्लिक कर देना, ये कॉपी हो गया, ठीक है। कॉपी हो गया। देखो अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है ना तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, और फिर इसको यहाँ से कॉपी करो, कलर चेंज करके भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, रोटेट रोटेट भी करना है तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं ना। अरे भाई क्या हो गया? हाँ ठीक है, ठीक है। कलर भी चेंज कर सकते हो, और इसमें साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। साइज भी बढ़ा सकते हो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग रोटेट यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, बट अभी करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल आइकन, सिंपल एक आइकन उठा रहा हूँ, सिंपल एक आइकन उठा रहा हूँ। उठाने के लिए आपको इसको सेलेक्ट भी नहीं करना है, सेलेक्ट भी नहीं करना है, बस इस पे क्लिक कर देना है, बस इस पे क्या कर देना है? क्लिक कर देना है, ओके। क्लिक करके आ जाना अपने कोड में, आ जाना अपने कोड में, यही है ना, कॉल -7 -3 जगह बना के हम लोग गए थे। हमने क्या किया, इसको यहीं पे पेस्ट कर दिया। मैंने कोड अपनी क्लासेस को पेस्ट कर दिया। क्लास देख रहा है, मैंने कहा था कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनका यूज करके हम आइकन को बनाते हैं। ये देखो कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस, क्या है? पहली क्लास है एफ ए माइनस ब्रांड्स, ब्रांड्स के आइकन इसके अंदर आते हैं, और फिर लिखा हुआ एफ ए माइनस ट्विटर,
मतलब कि ब्रांड्स के अंदर जो ट्विटर वाला आइकन है वो शो हो जाएगा। ठीक है। अब मैं गया दूसरी वेबसाइट होगी फॉन्ट ऑसम स्पेस सीरियल। क्या सर्च करना है आपको? फॉन्ट ऑसम सीरियल। फॉन्ट ऑसम सीरियल पहला होगा, फॉन्ट ऑसम सिर्फ सर्च करना है, दूसरे में आपको सर्च करना है फॉन्ट ऑसम सीरियल। इंटर करना। इंटर करोगे तो आपके पास आएगा ये वाला syrianjs.com। ठीक है। और ये वाली लिंक पे क्लिक करोगे, पहली लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ बन के आएगा। ठीक है। इसमें जो पहली लिंक जो दिख रही है, ये वाली लिंक, यही लिंक मुझको चाहिए। ठीक है। आप अगर इस पे क्लिक करोगे तो आपको यूआरएल मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। और अगर इस पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा लिंक टैग मिल जाएगा। ठीक है। इस पे क्लिक करना, कॉपी हो जाए। कॉपी होने के बाद क्या करना है, अब उसको अपने पेज में लिंक करना है, अपने पेज में लिंक करना है। कृष्णा, आपकी अगर क्लासेस मिस हो गई तो मे बी कुछ दिन बाद आपको क्लासेस एलएमएस पे मिल जाएंगी, और हो सकता है कि वहाँ पे नोट्स अवेलेबल होगा, आप एक बार नोट्स से पढ़ लेना। ठीक है। देखो, तुमको सर्च क्या करना है, तुमको सर्च करना है फॉन्ट ऑसम सीरियल। ठीक है। फॉन्ट ऑसम सीरियल सर्च कर सकते हैं। सीरियल सर्च करने के बाद पहली जो लिंक आएगी उस पर क्लिक करना। पहली लिंक पे क्लिक करोगे ऐसा कुछ बन के आएगा, जो पहला दिख रहा है, पहला पहला, इसके मिडिल में एक टैग बना हुआ, टैग बना दिख रहा है। इस पे हुवर करने पे लिख के आएगा कॉपी लिंक टैग, मतलब इस पे क्लिक करने पे एक लिंक टैग कॉपी होगा। लिंक टैग कॉपी हो गया है, आना अपने कोड में, और जहां पे आपने बूटस्ट्रैप का लिंक लगा रखा है जस्ट उसके नीचे, जहां पे आपने बूटस्ट्रैप का लिंक लगा रखा है जस्ट उसके नीचे, जहां पे आपने बूटस्ट्रैप का लिंक लगा रखा है जस्ट उसके नीचे कंट्रोल V पेस्ट कर देना, कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना। ठीक है। और ये आपका लिंक लग चुका है, आपका लिंक हो चुका है। सेव करना, और एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करके चेक करना, क्या जो आप लगाना चाह रहे थे क्या वो आ गया? आ गया, आ गया। आइकन आ जाए तो बताना जल्दी से, आइकन आ जाए तो जल्दी बताना, फटाफट फटाफट फटाफट। अब बाकी कौन कौन से आइकन चाहिए मुझको, बाकी कौन कौन से आइकन चाहिए मुझको? फेसबुक चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, लिंक्डइन चाहिए और गूगल चाहिए। ठीक है। किसका नहीं आया, आपका क्यों नहीं आया? आपने लिंक नहीं लगाया क्या मैडम? ठीक है। अभी हमको क्या क्या चाहिए, फेसबुक चाहिए और बाकी सारे चाहिए। तो एक एक ऑप्शन आपके पास है, आप फिर से जाओ वहां पे, आप यहाँ पे फिर से आओ, इसको हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ। हटाने के बाद फिर सर्च बार में आओ, और इस बार सर्च करो फेसबुक। क्या सर्च करो? फेसबुक। देखो फेसबुक का आइकन आ गया, ये आ गया फेसबुक का आइकन। फेसबुक का भी कलर चेंज कर सकते हो, पर अभी नहीं करेंगे हम। अभी इसको सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, और फिर लाके वहीं पे जहाँ पे आई लगा रखा है उसी के जस्ट नीचे फिर से पेस्ट कर देंगे। जहाँ पे लगा रखा है उसी के नीचे जस्ट पेस्ट कर देंगे। ठीक है। जब एक बार पेस्ट हो जाएगा एक बार चेक कर लेना। देखो फेसबुक भी आ गया। क्यों नहीं आ रहा है विकास आपका? आपने लिंक नहीं लगाया है क्या? लिंक नहीं किया है क्या? लिंक नहीं किया है कि आपका नेट नहीं चल रहा है? दोनों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, अगर आपका नेट भी वीक होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। लिंक लगाया है? कुछ भी बन के आ रहा है, बॉक्स बन के आ रहा है क्या? बॉक्स बन के आ रहा है क्या? चलो, अगर इतना आ गया है तो अब एक काम करते हैं, इसमें कुछ एडिटिंग करनी है हमको, इस आइकन के अंदर कुछ एडिटिंग करनी है। देखो क्या क्या एडिटिंग करना है, इसमें हम कुछ नई चीज पेस्ट करते नहीं, कोड चला जाता।
चलो छोड़ो तुम, पेस्ट नहीं हो रहा तुमसे। देखो, सबसे पहले इसके चारों तरफ मुझे बॉर्डर चाहिए, और बॉर्डर के बाद उसको राउंड करना है, राउंडेड बॉर्डर चाहिए, मतलब सर्कल चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जगह होनी चाहिए। पेस्ट करते ही कोड चला जाता है? क्या आप बात कर रहे हो यार, क्या पेस्ट कर रहे हो तुम? ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए मुझको, थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मुझे पैडिंग चाहिए चारों साइड से। मैंने लिख दिया P-2, पैडिंग दिया P-2, एक क्लास। दूसरी क्लास मैंने यूज की बॉर्डर, बॉर्डर इज ऑल्सो यूज फॉर बॉर्डर, बॉर्डर क्लास भी यूज होती है बॉर्डर लगाने के लिए, ठीक है। बॉर्डर भी एक क्लास है जिसका यूज करके आप बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। बॉर्डर अगर लगा रखा है आपने, एक क्लास आपने यूज की है बॉर्डर, और बॉर्डर का कलर चेंज करना है, बॉर्डर का कलर जो भी करना है आपको, जैसे डेंजर करना है, जो अवेलेबल है बूटस्ट्रैप में, ऑफ कोर्स ये बात, वही कलर आप दे सकते हो, ठीक है। बॉर्डर माइनस डेंजर लिखा मैंने, रेड कलर हो गया, ठीक है। बट अगर आप यहाँ से बॉर्डर हटा दोगे, यहाँ से बॉर्डर आप हटा दोगे, ये क्लास हटा दोगे, और सिर्फ बॉर्डर माइनस डेंजर लिखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश, तो मतलब आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि बॉर्डर के बिना बॉर्डर माइनस डेंजर नहीं चलेगा, बॉर्डर क्लास के बिना बॉर्डर माइनस डेंजर नहीं चलेगा। तो पहले एक क्लास लगानी पड़ेगी बॉर्डर, फिर लगानी पड़ेगी बॉर्डर माइनस डेंजर, फिर लगा सकते हो आप इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए बॉर्डर -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। 6 नहीं, 6 नहीं, ओके, 5 तक है। आपको जो सही लगे वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ हमको ऐसा बॉर्डर नहीं चाहिए, चौकोर नहीं चाहिए, मुझको सर्कल बनाना है, मुझको सर्कल बनाना है। तो प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ रखी है, कौन सी प्रॉपर्टी? सर्कल बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, जल्दी बताओ। स्क्वायर को सर्कल बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है? बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, ओके। बॉर्डर रेडियस आपने पढ़ रखा है। तो बॉर्डर रेडियस के लिए भी एक क्लास बनी हुई है, उस क्लास का नाम है राउंडेड। अगर आपने सिर्फ राउंडेड लिखा, अगर आपने सिर्फ राउंडेड लिखा, थोड़ा सा राउंड होगा, राउंडेड -1, -2, थोड़ा और हुआ होगा, -3, -4, क्या सर्कल बन रहा है? -5 पे भी सर्कल बना होगा। एक और है क्लास जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ सर्कल बनाने के लिए ही होता है, एक क्लास है जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ सर्कल बनाने के लिए ही होता है, उस क्लास का नाम है राउंडेड माइनस सर्कल, राउंडेड माइनस सर्कल, राउंडेड माइनस सर्कल, ओके। राउंडेड माइनस सर्कल जो क्लास है, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, हम बॉर्डर को सर्कुलर करते हैं, ठीक है। सर्कल बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एक और होता है राउंडेड माइनस फिल, राउंडेड माइनस फिल, राउंडेड माइनस फिल तब यूज किया जाता है जब बाय डिफॉल्ट अगर आप स्क्वायर में इसको यूज करोगे तब तो ये राउंडेड देगा, बट अगर आप एक रेक्टेंगुलर में दोगे तो एक पिल शेप का स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, मतलब एक पिल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इधर इधर का कर्व रहेगा और इधर थोड़ी सी विड्थ बड़ी दिखेगी आपको। जैसे अगर मैं इसको थोड़ी सी विड्थ इसकी बढ़ा देता हूँ लेफ्ट राइट से, चेक करो, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है? तो अभी के लिए राउंडेड सर्कल लगा देते हैं, राउंडेड सर्कल लगा देते हैं, ठीक है। जितनी क्लासेस पढ़ रहे हो लिखते रहो कहीं ना कहीं, ठीक है, लिखते रहो। बॉर्डर माइनस डॉटेड क्लास नहीं है, ठीक है। चलो, सर्कल बन गया,
ये बढ़िया हो गया। इसका कलर चेंज करना है मुझको, इसका कलर चेंज करना है। तो आइकन का कलर चेंज करने के लिए आप टेक्स्ट कलर चेंज करते हो। क्या चेंज करते हो? टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करते हो, टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट माइनस प्राइमरी मैंने लिखा, टेक्स्ट माइनस प्राइमरी, ठीक है, चेंज हो गया। अगर आप बीजी माइनस डेंजर लिखोगे तो क्या होगा? बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा, ठीक है, आइकन के बैकग्राउंड कलर, ओके। ओके, सर्कल नहीं आ रहा है, राउंडेड माइनस सर्कल लिखा है, राउंडेड माइनस सर्कल लिखा है आपने, यही लिखा है। और रिफ्रेश और सेव भी करते रहा करिए आप लोग, ठीक है। चलो, यही सेम चीज इसमें भी लिखनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको अभी के लिए हटा दिया, अभी के लिए हटाया, और मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। एक था, दो हो गया, तीन, चार, चार ही थे ना, चार आइकन थे, कितने आइकन थे? दो दो चार एक, पांच, पांच आइकन थे, पांच भी कर लो। पांच आइकन बन गए। अब पांच आइकन अलग अलग थे, पांच आइकन अलग अलग थे। पहला तो ट्विटर का था, दूसरा किसका था? दूसरा किसका था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसका था दूसरा, किसका था? दूसरा फेसबुक का था ना, लिखो फेसबुक। सेव किया, रिफ्रेश किया, बन गया फेसबुक। तीसरा किसका था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तीसरा किसका था? तीसरा, तीसरा आइकन किसका था? तीसरा आइकन इंस्टाग्राम, तीसरा आइकन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, इंस्टा मतलब लिखने लगना, इंस्टाग्राम, ओके, इंस्टाग्राम, ओके। टेक्स्ट कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और अगर ये भी ना समझ में आए तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करके आप इनलाइन सीएसएस से भी कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कौन सा था? लिंक्डइन, राइट। इसके बाद क्या था? लिंक्डइन, लिंक्डइन, चेक इट, लिंक्डइन। इसके बाद क्या था? गूगल। देखो मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्लासेस मुझको याद है, आपको याद नहीं है, ठीक है। गूगल, यूट्यूब भी आ जाएगा, यूट्यूब भी आ जाएगा। ब्रांड्स की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? ब्रांड्स की। अगर एफ ए माइनस ब्रांड्स लिखा है तो उसके बाद आप ब्रांड का नाम, अगर वो अवेलेबल है, अगर वो फॉन्ट ऑसम में अवेलेबल है तो उसका आइकन आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड में क्या करना था, इसमें क्या करना था, इसमें क्या करना था? सबसे पहले एक आइकन लाना था, उस आइकन का नाम क्या था? लॉक करना, लॉक वाला आइकन था ना, लॉक वाला आइकन, लॉक वाला आइकन। अब तुम्हें जादू दिखाऊं, देखो मैंने लिखा एफ ए माइनस सॉलिड डॉट एफ ए माइनस लॉक, इंटर किया, सेव किया। चेक करना, एक मिनट, क्या यही आइकन चाहिए था? क्या यही आइकन चाहिए था? देखो, एफ ए माइनस सॉलिड, एफ ए माइनस लॉक, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें फॉन्ट ऑसम में अवेलेबल हैं। आपको बस जाना है फॉन्ट ऑसम में और सर्च करना है, क्या सर्च करना है? लॉक सर्च करना है। लॉक सर्च करोगे, ये आपके पास आइकन आएगा। प्रो वाला नहीं उठाना है, विदाउट प्रो वाला ओपन करना है, इस पे क्लिक करो, देखो वही क्लास लिखी है कि नहीं लिखी है? वही क्लास लिखी है जो मैंने लिखी है। तभी हो पा रहा है, तभी पॉसिबल है जब वो क्लास लिखूं मैं जो इसमें पहले से लिखी गई है। प्री डिफाइंड क्लासेस को अगर मैं लिखूंगा तभी पॉसिबल है, ठीक है। इसको मैंने हटाया और ये वहां पे रख चुके हैं। फॉन्ट ऑसम की लिंक आपको यहाँ मिलेगी, आपको सर्च करना होगा फॉन्ट ऑसम सीरियल, इंटर करना, पहला जो लिंक होगा उस पर क्लिक करना, पहला जो दिखेगा इस पे क्लिक कर देना बीच में टैग पे, और इसको कहाँ पे लिंक करना है? बूट स्ट्रैप जहाँ लिंक है उसके जस्ट नीचे, बस कॉपी करके पेस्ट कर दो, ठीक है। चलो, लॉक का आइकन बन गया। अब लॉक के बगल लिखना क्या था?
लिखना था ऑनलाइन एडमिशन एंड इंक्वायरी, ऑनलाइन एडमिशन एंड इंक्वायरी। मैंने इसको किया कॉपी एंड नाउ लिख दिया, लिख दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, लिख के आ रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उसके बाद क्या लिखा है? ग्रेवियांस। मैंने इंटर किया, पेस्ट किया। अब ग्रेवियांस के आगे एक आइकन लगा हुआ है, एक आइकन भी लगा हुआ है। ये जो आइकन है, ये आइकन यूजर का आइकन है। किसका आइकन है? लिंक टैग है। लिंक टैग ओपन होगा भैया, देखो अगर यहाँ पे क्लिक करोगे इसमें मिड पे, तो लिंक टैग आएगा, खाली पेस्ट करना पड़ेगा, लिंक नहीं आएगा। इस पे बटन पे क्लिक करो, इस पे नहीं कह रहे हैं इसको कॉपी करने को। देखो यहाँ पे जो आइकन है इसको कहते हैं यूजर का आइकन। ये कौन सा आइकन है? यूजर का आइकन है। आपको लिखना होगा FAI.FA माइनस सॉलिड डॉट FA माइनस यूजर, इंटर करो, सेव किया एंड नाउ चेक इट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? एडमिन। क्या है? एडमिन। एडमिन, ठीक है। एडमिन के लिए भी यूजर है, एडमिन के लिए भी यूजर है। मैंने इसी को कॉपी पेस्ट किया और नीचे जाके बस ये हटा के मैंने यहाँ पे एडमिन लिख दिया, यहाँ पे एडमिन लिख दिया। ठीक है, नाउ चेक इट, रिफ्रेश कर दो। ठीक है, अब बस इसको अरेंज कर देना है। ये इधर होना चाहिए, ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए। ठीक है, दोनों को अरेंज करना है, दोनों कॉलम्स को अरेंज करना है। इस कॉलम को कॉल -3 और कॉल -5 को, दोनों को अरेंज करना है। ठीक है, तो मैंने इसमें लिख दिया MX माइनस ऑटो, बीच में चला जाएगा। इसमें भी मैंने लिख दिया MX माइनस ऑटो, ये भी बीच में चला जाएगा। ठीक है, और सेव किया, रिफ्रेश किया, सही हो गया? जल्दी बताओ। ये थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ये कॉलम थोड़ा सा नीचे भी रहे। टॉप बॉटम से अगर सेंटर में करना होता है तो हम किस क्लास का यूज करते हैं? टॉप बॉटम से अगर किसी कॉलम को टॉप बॉटम से सेंटर में करना होता है तो हम किस क्लास का यूज करते हैं? जल्दी बताना, किस क्लास का यूज करते हैं? MY। बीच में एकदम करना होता है तो MY माइनस ऑटो लिखते हैं, MY माइनस ऑटो, MY माइनस ऑटो। चेक करो, बीच में आ गया। ये थोड़ा सा जगह ऊपर ले लिया ना, बीच में आ गया। ठीक है, अब ये पूरा आ चुका है, सही हो गया। बस अब ये जो रो है, जो रो है ना, इसको बंद करने से पहले एक चीज देख लो, यहाँ पे एक डॉटेड बॉर्डर लगा हुआ है, आखिर में एक डॉटेड बॉर्डर लगा हुआ है। ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, ये कैसा है? रो लिए हो, कॉलम लिए हो, नीचे आ रहा है। ये HR टैग से हम नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट यहीं पे लिखेंगे। यहाँ पे रो है ना, रो, रो का ही तो बॉर्डर आ रहा है। मैंने लिखा स्टाइल, मैंने लिखा बॉर्डर, बॉर्डर लिखना होता है 1 पिक्सल सॉलिड, नहीं सॉलिड नहीं रहेगा, डॉटेड रहेगा, डॉटेड रेड। देखो अगर आप सिर्फ बॉर्डर लिखते हो, अगर आप सिर्फ बॉर्डर लिखते हो तो एक ऐसा बॉर्डर आएगा, चारों साइड से आएगा, चारों साइड से आएगा। चारों साइड से मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नीचे चाहिए, सिर्फ नीचे चाहिए। तो बॉर्डर माइनस बॉटम लिखना। क्या लिखना? बॉर्डर माइनस बॉटम। सेम रो में नहीं आ रहा है लॉक वाला, नीचे आ रहा है। रो लिया था, रो, रो के अंदर ही कॉलम लिया है कि यहाँ पे ही डिप बंद कर दिया? देख लेना, रो के अंदर ही कॉलम लिया है कि यही डिप बंद कर दिया? पहला कॉलम कॉल -3, दूसरा कॉलम कॉल -5। और यहाँ देख लेना, कहीं यहाँ तो नहीं बंद कर दिया कि एक्स्ट्रा डिप। डिप की क्लोजिंग पे ध्यान दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डर माइनस बॉटम लिखा, 1 पिक्सल डॉटेड रेड, और मैंने इस पेज को क्या किया? रिफ्रेश किया, चेक इट, रिफ्रेश किया। नीचे देखो, सिर्फ नीचे बॉर्डर आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, लेफ्ट नहीं आ रहा है, राइट नहीं आ रहा है। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो बताओ जल्दी, अगर इतना बन गया जल्दी बताओ, जल्दी किसका किसका बन गया जल्दी बताओ। ओके
ओके, मैंने इसको बंद कर मैंने इसको बंद कर टॉप हेडर बंद। बंद करने के बाद नेक्स्ट कमेंट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट कमेंट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हमको बनाना है हेडर। क्या बनाना है? हेडर बनाना है। मैंने लिखा हेडर स्टार्ट। मैंने लिखा हेडर, हेडर स्टार्ट, और मैंने लिखा हेडर एंड। बीच में आ गए। अब इसके अंदर हमको रो और कॉलम पास करना है, रो पास करना है और कॉलम पास करना है। तो रो तो एक ही रहेगी, कॉलम कितने रहेंगे और कितने कितने के रहेंगे काउंट करो। देखो, पहला कॉलम हम रखेंगे 2 का, पहला कॉलम हो जाएगा 2 का। दूसरा कॉलम हम रख सकते हैं 6 का। तीसरा कॉलम हम रख लेंगे 3 का या 3 का, हाँ 3 का या 2 का, 2 का या 3 का, 2 का रखते हैं। दूसरा कॉलम 2 का, पहला कॉलम 3 का, दूसरा 2 का, ये वाला 6। ठीक है? क्या इतना क्लियर है जो मैंने अभी बोला? क्या क्लियर है? अच्छा, दो कमेंट के बीच में आने के लिए देखो, किसी भी लाइन पे आप हैं और आपको नेक्स्ट लाइन पे आना है इंटर करके, मतलब कि आप यहां पे आते होगे फिर आप इंटर करते होगे, राइट? पर मैं ऐसा नहीं करता, मैं यहीं से कर देता हूँ। कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर आप प्रेस करोगे तो आप कहीं पे भी हो, लाइन के बीचों बीच आप हो, आप कहीं भी लाइन के बीचों बीच हो, आप कंट्रोल इंटर करोगे, दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। ठीक है? दोनों के बीच में स्पेस आ जाए। चलो, हेडर के अंदर मैंने एक रो लिया। मैंने एक रो लिया। रो के अंदर मैंने सोचा है 3 कॉलम लेने का। पहला कॉलम हो जाएगा कॉल माइनस एस एम माइनस 3 का। दूसरा कॉलम हो जाएगा डॉट कॉल माइनस एस एम माइनस 5 का। तीसरा कॉलम हो जाएगा डॉट कॉल माइनस एस एम माइनस 2 का। इंटर किया। 3 कॉलम बना के इंटर कर दिया। 3 कॉलम बना के इंटर किया। पहले कॉलम में मुझे सिर्फ और सिर्फ इमेज चाहिए, पहले कॉलम में सिर्फ और सिर्फ इमेज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इमेज चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा IMG टैग। ठीक है? इमेज चाहिए लोगो की, इमेज चाहिए लोगो। लोगो है कहाँ पे? यही होगा कहीं ना कहीं। ये देखो, लोगो डॉट PNG। IMG के अंदर डायरेक्ट एक इमेज पड़ी हुई है लोगो डॉट PNG, अगर आपके पास ये सारी इमेजेस हैं तो उसमें होगा। मैंने लिखा IMG फॉरवर्ड स्लैश लोगो डॉट PNG, सेव किया और रिफ्रेश किया। देखो, इमेज आ गई। इमेज अभी आपको एकदम परफेक्ट लग रही है, इमेज अभी आपको परफेक्ट लग रही है। पर कभी भी अगर इमेज आपको परफेक्ट भी लग रही है, अगर परफेक्ट भी लग रही हो, कैसी भी लग रही हो, एक बात का हमेशा ध्यान देना कि अगर इमेज आपने लिया है तो उसमें एक क्लास कंपलसरी है यूज करना, वो है W-100। W-100 ही नहीं, आप कोई भी यूज करो, मतलब कि विड्थ की एक क्लास यूज करना जरूरी है। W-100 हो, 75 हो या 50, आपको जिस अकॉर्डिंग कॉलम के जितने पार्ट के लिए आपको चाहिए विड्थ, वो आप यूज करो। ठीक है? मैंने सेव किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, मैंने इसको कर दिया 75। सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी भी बड़ी है, मैंने इसको 50 कर दिया। विड्थ अपने कॉलम के अकॉर्डिंग ही सेट करना। 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 टेक्स्ट मैंने सेंटर किया और ये बीच में आ गई। टेक्स्ट मैंने सेंटर किया और ये इमेज बीच में आ गई। टेक्स्ट मैंने सेंटर किया और ये इमेज बीच में आ गई। अब नेक्स्ट कॉलम में मुझको कुछ टेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट कॉलम में मुझको कुछ टेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट कॉलम में मुझको कुछ टेक्स्ट लिखना है। पहला मैंने लिखा H2 में, पहला मैंने लिखा H2 में। देखो, इसको साइज वगैरह आप देख लेना। पहला H2 में मैंने लिखा बद्री नारायण, जो भी लिखा हुआ था मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है? दूसरा फिर मैंने H2 लिया, H2 लिया और इसको किया कॉपी और ये कर दिया पेस्ट। तीसरा मैंने H6 में लिया, H6 में अभी लेते हैं, अगर नहीं सही लगेगा तो H5 में ले लेंगे। ठीक है? इसको किया पूरा कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। H2,
H2H6, ठीक है, मैंने इसको सेव किया और मैंने इसको अपने पेज को क्या किया, रिफ्रेश किया। रिफ्रेश किया, चेक करो। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा टेक्स्ट आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको H4 में रखता हूँ। H4, 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 सेव किया, रिफ्रेश किया, अब सही है। ठीक है, अब सही है, अब सही है। ठीक है। नाउ अब मुझको एकदम लास्ट वाले कॉलम में क्या चाहिए था, एक बटन चाहिए था। लास्ट वाले कॉलम में एक बटन चाहिए, लास्ट वाले कॉलम में एक बटन चाहिए था। लास्ट वाले कॉलम में हमको बटन चाहिए था, ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें एक बटन चाहिए था। आप कुछ भी लिखो, आप ए टैग लिख दो, एंकर टैग लिया मैंने। एंकर टैग में मैंने लिख दिया कॉलेज ऑटोमेशन सिस्टम, कॉलेज ऑटोमेशन सिस्टम, यही तो लिखा था। मैंने लिख दिया कॉलेज ऑटोमेशन सिस्टम, ये लिखा था, कुछ और लिखा था। हाँ ये तो लिखा है शायद, कॉलेज ऑटोमेशन सिस्टम, ओके। उसके आगे एक गियर, ये जो आइकन है गियर का आइकन है, किसका आइकन है, गियर का। गियर का आइकन बनेगा I.FA-solid, FA-solid .FA- गियर। इंटर किया, सेव किया, लेट मी चेक, क्या ये आ रहा है आइकन हमारे पास। हाँ आ तो गया, बस आइकन आ गया। आइकन के लिए मैंने क्या लिखा, FA-solid, FA-गियर। अब देखो वहां पे जाऊंगा, मैं सर्च करूंगा, क्योंकि मुझको ये क्लासेस पता है, तो मैं वहां पे बार बार नहीं जा रहा हूँ। आपको जाना पड़ेगा, आपको अभी जाना पड़ेगा। आप जब याद कर लोगे सारी क्लासेस, आपको याद हो जाएंगी, देन आप ना जाना, ठीक है। बट अभी के लिए आपको किसी भी आइकन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फॉन्ट ऑसम के पास जाना पड़ेगा, और यहाँ पे सर्च करना होगा, यहाँ पे सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा, गियर। गियर सर्च करोगे, गियर का आइकन मिल जाएगा आपको, ये गियर का आइकन, ठीक है। चलो, उसमें भी यही क्लासेस लिखी होंगी। अब मैं इसको बटन बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ, इस एंकर टैग को हम बटन बनाना चाहते हैं। इस एंकर टैग को हम क्या बनाना चाहते हैं, बटन बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, मैंने लिखा क्लास। अब बटन बनाने के लिए कौन सी क्लास है, बीटीएन। पहली क्लास कौन सी, बीटीएन। बीटीएन क्लास अगर आपने यूज किया तो ये बटन बन गया है। पहली बात, ये बटन बन गया है, ठीक है। देखो शायद कॉल टू में मुझे लग ही रहा था, ये कॉल टू में अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, कॉल थ्री ले लो एक बार, ठीक है। अब कॉल थ्री में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। कॉल -3 यहाँ पे कर देना प्लीज, कॉल -3 लिख कर देना प्लीज इसको, ठीक है। अब बटन किस कलर का चाहिए, मुझको रेड कलर का चाहिए, तो मैंने लिख दिया बीडीएन माइनस डेंजर, बीटीएन माइनस डेंजर, बीटीएन माइनस डेंजर। और जैसे इतना मैंने लिखा, मेरा बटन बन गया, बन गया बटन, बन गया बटन। अब ये बटन चाहिए मुझको नीचे, मुझको चाहिए थोड़ा सा नीचे, मतलब कि एकदम बीच में। तो कॉलम को बीच में लाने के लिए कौन सी क्लास, कॉलम को बीच में लाने के लिए कौन सी क्लास, कॉलम में जाके लिखना MOY-auto, MOY-auto, सेव करना, रिफ्रेश करना, आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है। हेडर बन गया। देखो नेवबार और स्लाइडर कल बनवाया था, कार्ड भी कल बनवाया था। आज हम लोग फुटर जा रहे हैं बनाने, क्या बनाने जा रहे हैं, फुटर जा रहे हैं बनाने। क्यों, क्योंकि देखो कल के टाइम पे हमने स्लाइडर भी देख लिया था, नेव बार भी देख लिया था, और नेव बार और स्लाइडर है इसके बाद। नेव बार स्लाइडर छोड़ देते हैं और हम चलते हैं डायरेक्ट फुटर बनाते हैं। फुटर बनाना आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि आपने अभी फुटर नहीं बनाया, आपने हेडर नहीं बनाया था, हेडर बनवा दिया मैंने, टॉप हेडर नहीं बनाया था, टॉप हेडर बनवा दिया। नेव बार आपने बना रखा है, कार्ड आपने यूज कर रखा है, कार्ड भी यूज कर रखा है। आपको जो बनाना चाहिए वो क्या है, फुटर। और चलो फुटर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, हेडर को क्लोज करो। हेडर को मैंने क्लोज कर दिया, हेडर को मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। हेडर मैंने क्लोज कर दिया, और मैं आया थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया फुटर। क्या लिख दिया, फुटर। फुटर स्टार्ट, फुटर स्टार्ट, कमेंट किया, और फुटर एंड, बीच में आ गया।
तो ओके, तो अभी क्या करना है, अभी रो के अंदर मुझको फुटर बनाना है। रो तो रहेगी ही रहेगी, उसके अंदर कॉल माइनस एस एम माइनस 12 नहीं लेना है मुझको, कॉल माइनस एस एम माइनस 12 नहीं लेना है। पहले मुझको देखना होगा फुटर है कैसा, फुटर है कैसा। देखो, आपने जब नेव बार बनाया था तो मैंने पूरा कॉलम ले लिया था, क्यों? क्योंकि हमारा नेव बार कॉपी पेस्ट करना था और नेव बार पूरे कॉलम में आता है। आपने जब स्लाइडर बनाया था तब भी हमने उसको पूरे कॉलम में ले लिया था, बट ये वाला स्लाइडर कितने कॉलम में रहेगा? ये वाला स्लाइडर जो आपका है, ये वाला स्लाइडर रहेगा 9 कॉलम्स में, 9 कॉलम्स में। और ये वाला पोर्शन बनेगा आपका बचे हुए कॉलम्स में। इधर मार्की टैग लगा हुआ है, मार्की टैग लगा है, उसकी हाइट बढ़ा दिया है और डायरेक्शन अप कर दिया है। अगर मार्की टैग आपने पढ़ा है तो डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा मार्की में, मार्की में डायरेक्शन पढ़ा होगा, डायरेक्शन अप है इसका डायरेक्शन अप किया गया है। ओके, चलो नीचे आते हैं। अब क्या करना है, अब ये फुटर बनाना है। फुटर में ध्यान से देखो कितने कॉलम्स है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 4 कॉलम ये है। और इसके बाद नीचे एक कॉल माइनस एस एम माइनस 12, नीचे एक कॉल माइनस एस एम माइनस 12 ये है, एक ये है, ठीक है, 2 कॉलम्स बड़े बड़े हैं, ठीक है। चलो ये वाला पोर्शन बनाते हैं, ये वाला पोर्शन बनाते हैं, ये वाला पोर्शन बनाते हैं, ये सारे पोर्शन बनाते हैं। ओके, सब तैयार हो फुटर बनाने के लिए? फुटर बनाने के लिए सब तैयार हो? फुटर में चाहिए हमको कितने कॉलम्स? 4 कॉलम्स चाहिए। कितने कॉलम चाहिए? 4 कॉलम। एक रो के 4 पार्ट अगर करने हो, 4 पार्ट अगर करने हो, 1 2 3 4, 4 पार्ट करने हो तो क्या करते हैं हम, कितने कितने का कॉलम लेते हैं? कितने कितने का कॉलम लेते हैं? कितने कितने का कॉलम लेते हैं? 3 3 का कॉलम लेंगे। कितने कितने का कॉलम लेंगे? 3 3 का कॉलम लेंगे। ओके, तो हमें क्या करना होगा, 3 3 के कितने कॉलम इसके अंदर चाहिए? 4 कॉलम। मैंने लिखा कॉल माइनस एस एम माइनस 3 इंटू 4। मैंने कहा 3 3 के 4 कॉलम, रो के अंदर 3 3 के 4 कॉलम, 3 3 के 4 कॉलम। दूसरी बात क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे कॉलम दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ रहे हैं, हमारे कॉलम्स दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ रहे हैं। इसका एक तरीका और है, आप अगर कॉल माइनस एस एम माइनस 10 लेके फिर उसके अंदर रो डिवाइड करो, फिर उसके अंदर कॉलम्स करो, क्रिएट करो, तो भी पॉसिबल है। और या तो फिर आप थोड़ी सी पैडिंग ले लो, दोनों साइड से थोड़ी सी पैडिंग ले लूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा मैं, ठीक है। मैंने रो में लिख दिया पी एक्स माइनस 5, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट 5, ठीक है। ये क्या होगा? हाँ, तो पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट 5। ओके, चलो अब क्या करते हैं, पहले कॉलम में क्या है देख लेते हैं एक बार। पहले कॉलम में एड्रेस लिखा हुआ है, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया H4 टैग में। H4 टैग भी बड़ा हो जाएगा, आई होप इसको H5 में करना चाहिए। H5 टैग में मैंने इसको लिख दिया एड्रेस, ठीक है। एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद मैंने एक पी टैग ले लिया। अब पी टैग के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे लिखा हुआ चाहिए बद्री नारायण मुक्तेश्वर कॉलेज। अरे कॉपी नहीं हुआ क्या? कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। और इसके आगे लोकेशन का, लोकेशन का आइकन बन रहा है, सर्च करो यहाँ पे, लोकेशन सर्च करो, वो भी मिल जाएगा तुमको, ठीक है। ये दिख रहा है लोकेशन माइनस डॉट, इसकी क्लास ये है, लोकेशन माइनस डॉट, ठीक है। मैं आया, उसके जस्ट पहले मैंने ये आइकन लगा दिया, मैंने आइकन लगा दिया। आइकन लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, आइकन लगाने के बाद और क्या करूंगा मैं एक बी आर टैग ले लूंगा। नेक्स्ट लाइन में रखना है ना, नेक्स्ट लाइन में क्या रखना है, नेक्स्ट लाइन में पिन कोड रखना है, नेक्स्ट लाइन में पिन कोड रखना है। मैंने पिन कोड रख दिया, फिर एक बी आर ले लूंगा मैं,
अब नेक्स्ट लाइन में डिस्ट्रिक्ट रखना है, मैंने इंटर किया, डिस्ट्रिक्ट रख दिया, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट लाइन में कुछ रखना है, स्टेट रखना है, मैंने स्टेट भी क्या किया, नेक्स्ट लाइन में रख दिया। क्या इतना समझ में आ रहा है? क्या इतना समझ में आ रहा है? मैंने एक कॉलम लिया है, उसके अंदर H5 में एड्रेस लिखा है, एक पी टैग ले लिया है, पी टैग बस ऐसे एक पैराग्राफ बनाने के लिए मैंने ले लिया। और उसके बाद क्या किया मैंने, उसके अंदर आइकन लिया, आइकन के बगल में जो टेक्स्ट था मैंने लिख दिया। एक बीआर टैग लिया, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लाइन में चाहिए था, तो पिन कोड लिखा। फिर बीआर लिया क्योंकि नेक्स्ट लाइन में चाहिए था, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखा, फिर बीआर लिखा, फिर स्टेट लिखा, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, अपने पेज को रिफ्रेश किया। देखो ऐसा कुछ बन के आ रहा है, ऐसा कुछ बन के आ रहा है, ठीक है। इतना आने के बाद अब क्या करना है हमको, इतना आने के बाद क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूं मैं। मैंने लिख दिया बीजी माइनस डेंजर, बैकग्राउंड कलर चेंज, टेक्स्ट माइनस वाइट, टेक्स्ट माइनस वाइट, बीजी माइनस डेंजर, टेक्स्ट माइनस वाइट। ये बैकग्राउंड कलर इसका हो गया रेड, और टेक्स्ट का कलर हो गया व्हाइट। देखो अगर एग्जैक्ट रेड चाहिए तो आपको स्टाइल लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी स्टाइल नहीं लिख रहा हूं, अगर आपको लिखने का मन करे तो आप यहाँ पे आगे स्टाइल भी लिख सकते हो, और स्टाइल में भी बैकग्राउंड कलर रेड दे सकते हो, है ना, अगर आप चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। पर ये हटा देना, ये बीजी माइनस डेंजर हटा देना, तब लगाना। मैं तो इसकी क्लास की वजह से वो अप्लाई नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं इंपॉर्टेंट लगा होगा, इंपॉर्टेंट का काम बताया होगा शायद मैंने। चलो अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर से भी ये पैडिंग ले रहा है, थोड़ा सा ऊपर से भी हमारा जो फुटर है, हमारा यहाँ का जो फुटर है वो ऊपर से भी थोड़ी सी पैडिंग ले रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रो में ही लिख दिया एक बार फिर से, पीटी, पीटी पैडिंग फ्रॉम टॉप -3। रो के अंदर फिर से मैंने लिखा पैडिंग फ्रॉम टॉप -3। लेट मी चेक कितना पैडिंग आया, थोड़ा सा आया। अगर और चाहिए तो मैं 4 लिख सकता हूँ। एंड नाउ चेक इट। यस सर। ओके, तो इतना हो गया। पैडिंग फ्रॉम टॉप लेने की वजह से पैडिंग आ गई, ऊपर से थोड़ी सी पैडिंग भी आ गई, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, अब दूसरे कॉलम में कुछ लिखना है। दूसरे कॉलम में क्या लिखना है, दूसरे कॉलम में हम फिर से हम एक क्या लेंगे, H5 टैग ले लेंगे, कॉन्टैक्ट, क्या कॉन्टैक्ट ही लिखना था, नहीं, फॉलो ऑन, फॉलो ऑन अस, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और इसके बाद क्या किया, पी टैग ले लिया। पी टैग के अंदर क्या रखना है, पी टैग के अंदर नंबर रखना है, और फोन, फोन का आइकन लगाना है, ठीक है। किसका आइकन लगाना है, फोन का। इसको भी कॉपी करते हैं, फॉन्ट ऑसम में गए, इसको बंद किया, यहाँ सर्च करना फोन, सर्च करना फोन, फोन सर्च किया, और थोड़ा सा नीचे 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 नीचे, चलो फोन पे नहीं आ रहा है, आएगा, इसमें भी मिल जाएगा। मोबाइल, ये देखो आ गया मोबाइल पे, यही आइकन था, एफ ए माइनस सॉलिड, एफ ए माइनस मोबाइल, ओके। एफ ए माइनस सॉलिड, एफ ए माइनस मोबाइल, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, सेव किया। नाउ मोबाइल हो गया,
इसके बाद दूसरा है इनवेलप। इनवेलप का है, इनवेलप का आ गया लिफाफा, इसको भी मैंने कॉपी किया, BR टैग दिया, इनवेलप का आइकन लगाया और यहाँ पे दिए गए मेल आईडी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या है, इसके बाद आइकन्स है। आइकन आपको बनाना आ गया, उसका बॉर्डर लगाना आ गया, उसको सर्कल करना आ गया, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना आ गया, उसका कलर चेंज करना आ गया। अगर आपको ये सारी चीजें आ गई हैं तो आपको बस सिंपली आई लिखते चले जाना है, सीधे बिना BR के सारे आइकन्स ऐसे ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये छोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स पे आते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स पे आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम में आया, मैंने इसमें H5 लिखा। H5 में लिखना है मुझको इंपॉर्टेंट लिंक्स। मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स लिखना है, मुझे क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट लिंक्स। मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स लिखा, मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स लिखा। इसके बाद मैंने फिर पी टैग लिखा। पी टैग के अंदर सबसे पहले क्या चाहिए, आइकन चाहिए, फिर आइकन चाहिए। आइकन कौन सा, लिंक का आइकन। कौन सा आइकन, लिंक का आइकन, इसको कहते हैं लिंक का आइकन। लिंक सर्च किया, देखो आ गया, आ गया। इस पे क्लिक किया, ये आइकन चाहिए। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, पता नहीं कैसे होगा टेढ़ा मेढ़ा। फिलहाल के लिए हम इसको ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। या और कोई सीधा वाला है, चलो छोड़ो। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद यहां से इसको कॉपी कर लिया। ओके, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट किया। अब इसमें क्या लिखना है, आपको भेज चुके हैं हम शायद। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या करना था, आ गया ये मुंगेर यूनिवर्सिटी लिखना। लिख लिया, सेव किया और अपने पेज को रिफ्रेश किया, ये भी बन गया। ऐसे ही मुझको चाहिए कितने लिंक, ऐसे ही मुझको कितने लिंक चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 2 3 4 5। सेव किया और रिफ्रेश किया। ओके, सबके बाद BR लगा दें बस। ठीक है, ठीक है, लिंक लग गया। लिंक के बगल जो लिखना था वो लिख लिया। 3 कॉलम कंप्लीट। लास्ट वाले कॉलम में क्या था, लास्ट वाले कॉलम में सिर्फ फाइंड द वे लिखा था और एक लोकेशन था, ये लगाना सीखना होगा। ठीक है, ये इतना हो गया, 3 कॉलम।
यहाँ पे br सिर्फ काम कर रहा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन लेवल एलिमेंट बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक लेवल सिर्फ क्या कर रहा है, ब्लॉक लेवल, br क्या कर रहा है, इनलाइन लेवल एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। और अगर ये यूज नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी इसको ब्लॉक बनाने के लिए, या तो फिर कोई ऐसा टैग यूज करना पड़ेगा, पी टैग यूज करना पड़ेगा, है ना। तो अभी के लिए आप br यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ लास्ट कॉलम में आया, मैंने H5 लिखा और इसमें लिखा फाइंड द वे। फाइंड द वे के बाद हमारे पास एक मैप बन के आ रहा है। मैप दिख रहा है सबको। अब ये मैप कहाँ से आएगा, ये मैप कहाँ से आएगा, ये मैप आपको गूगल मैप पे सर्च करना पड़ेगा। मैंने सर्च करूँ मैं कुछ, सॉफ्टवेयर इंडिया लखनऊ का मैप नहीं आ रहा है क्या। मैप पे क्लिक किया मैंने, ये आ गया मैप, ठीक है। ये आ गया मैप। मैप में लिखा हुआ है शेयर और इम्बेड मैप, ये लिखा हुआ है शेयर और इम्बेड मैप। या मैंने हैमबर्गर आइकन पे क्लिक किया, शेयर और एम्बेड मैप लिखा हुआ था, मैंने क्लिक किया। यहाँ पे एक लिखा हुआ है सेंड अ लिंक। लिंक से क्या होगा, आप लिंक भेजोगे तो कोई मैप ओपन कर पाएगा। दूसरा लिखा हुआ है इम्बेड अ मैप। इम्बेड अ मैप, यहाँ पे HTML का कोड लिखा हुआ है, आई फ्रेम टैग है। इस टैग का यूज करके हम क्या यूज कर इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट में या अपने वेब पेज में हम मैप को एम्बेड कर सकते हैं, मैप को एम्बेड कर सकते हैं। मैंने इसको कोड को कॉपी कर लिया, मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया। पहले तो एक मैप ओपन करना है। मैप ओपन करने के बाद एक कोई लोकेशन को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, शेयर और एम्बेड पे क्लिक करना है, एम्बेड अ मैप पे क्लिक करना है। एम्बेड में क्या होगा, आपको यहाँ पे कॉपी HTML का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, वहीं पे जहाँ पे H5 लिया था उसके जस्ट नीचे पेस्ट कर देना है, जस्ट नीचे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी देखना। मैंने रिफ्रेश किया, देखो हमारा मैप कैसा आ रहा है, बहुत बड़ा सा आ रहा है ना। और इसकी वजह से हमारे पेज की रेस्पॉन्सिवनेस भी चली गई, हमारे पेज के रेस्पॉन्सिवनेस भी चली गई, ठीक है। हमारे पेज के रेस्पॉन्सिवनेस भी चली गई, रेस्पॉन्सिवनेस गई, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखोगे विड्थ और हाइट लिखा होगा। अगर विड्थ और हाइट दिख रहा है तो बस इसको हटा देना है और आपको एक क्लास यूज करनी है। क्लास यूज करनी है, क्लास में लिख देना है W-100, मतलब इसकी विड्थ 100% कर दो। इसकी विड्थ कितनी कर दो, 100%, कॉलम का 100%। अब इससे ज्यादा वो बढ़ेगा नहीं। देखो फिट हो गया, मैप फिट हो गया। आपको जो हाइट और विड्थ दिख रहा है उसको हटा के क्या कर देना है, आपको क्लास लगा देना है W-। देखो क्या करना है, आप मैप ओपन कर सकते हो, मैप ओपन कर पाओगे। मैप ओपन करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक डायरेक्शन ओपन अगर करोगे तो यहाँ पे हैमबर्गर आपको मिलेगा, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा शेयर और इम्बेड मैप। शेयर और इम्बेड मैप पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा सेंड अ लिंक, दूसरा आएगा इम्बेड अ मैप। इम्बेड अ मैप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा HTML का कोड आएगा। ये HTML का कोड आपको कॉपी करना है और जहां पे चाहिए, जहां पे जरूरत है, जहां पे जरूरत है आपको, बस वहां पे उस कॉपी हुए कोड को पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करोगे तो क्या होगा, इसकी विड्थ और हाइट पहले से डिफाइंड होगी। इसके वजह से आपके वेबसाइट की रेस्पॉन्सिवनेस चली जाएगी, इसके वजह से आपके वेबसाइट की रेस्पॉन्सिवनेस चली जाएगी और ये मैप बहुत बड़ा सा दिखेगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको बस विड्थ और हाइट नाम के एट्रीब्यूट को हटा देना है और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाना है क्लास,
और इसमें लिख देना है W-100। क्या लिख देना है? W-100। ठीक है। हाँ, लाइन से आएगा, आइकन लाइन से आएगा। ठीक है, नीचे आइकन जो आएंगे वो लाइन से आएंगे। ओके, चलो ये कंप्लीट। कंप्लीट करने के बाद क्या लिखा हुआ था वहां पे? ये तीनों कॉलम के बाद आपने देखा होगा वहां पे एक HR टैग लगा हुआ है, एक HR लगा हुआ है। HR लगाना, HR लगाने के बाद क्या होगा? यहाँ पे एक HR आ जाएगा। HR आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या कर देना है आपको? नीचे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको करना कॉपी। और या तो या तो एक ऑप्शन आपके पास है, आप कॉलम बना लो। कॉलम भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं कि कॉलम नहीं बना। कॉलम बना लो, कॉलम ही बना लो, चलो कॉलम ही बना लो। कॉलम बनाने के बाद एक टैग ले लो, कोई भी एक टैग ले लो, आप P टैग ले लो। और इसमें एक क्लास यूज कर लो, टेक्स्ट-सेंटर। टेक्स्ट-सेंटर नाम की क्लास यूज करो और इसमें वो टेक्स्ट डाल दो, वो पूरा टेक्स्ट डाल दो। ठीक है, पूरा टेक्स्ट डाल दो। नाउ रिफ्रेश इट। बीच में आ गया, बीच में आ गया। अब क्या करना है? लास्ट में भी आपको कुछ दिख रहा होगा, लास्ट में आपको कुछ दिख रहा होगा। कॉपीराइट 2024 डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय सॉफ्टवेयर इंडिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। पी टैग लो, P.text-center करो, P.text-center करो, पेस्ट कर दो, सेव करो, एंड नाउ रिफ्रेश इट। ये भी आ गया। बस बात ऐसी है कि ये वाला जो कॉलम था ये थोड़ा बाहर आपको लग रहा है, बाहर ही था वैसे ये तो, पर चलो आप ऐसे ही लगा दो अभी के लिए। ठीक है, चलो फुटर आपका कंप्लीट हो चुका है। फुटर आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। आपका हेडर कंप्लीट है और फुटर कंप्लीट है। बीच में जो नेवबार बनाना है वो मैंने कल बताया था, नेवबार कैसे बनता है, स्लाइडर कैसे बनता है ये भी मैं कल बता चुका हूँ। इसके अलावा क्या है, कार्ड्स वाला सेक्शन है, कार्ड में कैसे कार्ड अरेंज होता है ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आइकन्स मैंने अभी बता दिया आपको, यहाँ भी सब कार्ड है। ये दो सेक्शन है, इसमें कॉल मैनेज सिस्टम मैनेज 3 में ले लेना इसको, बाकी कॉलम में इसको ले लेना। ठीक है, बस एक बात का हमेशा ध्यान देना कि इमेज को अगर आप किसी भी कॉलम में रख रहे हो तो इमेज को क्लास देना मत भूलना, W-100। अगर W-100 आपको नहीं चाहिए, पूरी विर्थ नहीं चाहिए तो कम विर्थ चाहिए, तब भी आपको विर्थ लगाने की जरूरत है आपकी। आप W-50 लगा दो, 70% रख दो, 75% रख दो, CSS दे दो, परसेंटेज में दे दो। ठीक है, परसेंटेज में क्यों? अदरवाइज आपकी जो इमेज है वो रेस्पॉन्सिवनेस को बहुत दिक्कत क्रिएट करती है। आप देखोगे बाद में आपकी जो रेस्पॉन्सिवनेस ज्यादातर जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ इमेज की वजह से जाएगी। ठीक है, तो इमेज को हमेशा किसी कॉलम के अंदर रखो और उसकी विड्थ को 100%। तो क्या होगा, कॉलम जब अरेंज होता रहेगा तब तब इमेज ऑटोमेटिक अरेंज होती रहेगी। ठीक है, इंक्वायरी और एडमिशन ये जो है, चलो किसी दिन इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि ये कैसे आते हैं। ठीक है, आएगा टाइम, आएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, जल्दी आएगा वो टाइम, तब आप इसको लगा लेना। ठीक है, ओके। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जितना कोड मैंने किया है हेडर और टॉप हेडर का और फुटर का, ये कोड मैं आपको भेज दूंगा। बाकी बची हुई पूरी वेबसाइट मुझे कल तक कंप्लीटेड चाहिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कल तक इस पूरी वेबसाइट को, वेब पेज को कंप्लीट कर लेना। नेवबार बनाना आपको आता है, स्लाइडर बनाना आपको आता है, कार्ड्स बनाने आपको आते हैं, सेक्शन डिवाइड करना आपको आ गया है, सब कुछ आ गया, बैकग्राउंड में इमेज लगाना आपको आता है, सब आता है। बस आपको यूज करना है। देखो हम क्या नहीं कर सकते, हम सारी चीजें कर नहीं सकते है ना, टाइम बहुत कम होता है। बस प्रॉब्लम ये है, अगर टाइम की बात है, टाइम की वजह से थोड़ा सा हमको भी कम कोड करने की टाइम मिल पा रहा है, इस वजह से हम नहीं करवा पा रहे हैं। बट आपको आता है, सारी चीजें आपको आती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मैंने 2 दिन में 2 अलग अलग कंटेंट बताए हैं जिसका यूज करके आप कंप्लीट एक वेब पेज बना सकोगे। ठीक है, अगर किसी को किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर लेना। और
जो भी कोड है वो प्रैक्टिस करते रहो। ओके, सो अगर सर आप हो तो प्लीज अटेंडेंस लिंक भेज दीजिएगा। वेब पेज का लिंक ये है bnmc.ac.in। इमेज भी हम भेज चुके हैं ग्रुप पे, सारी इमेजेस भेज चुके हैं। कल वाली वेबसाइट में जो आपको प्रॉब्लम है वो आप एक बार मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। सर आपका कॉलेज ऑफ है ना, पर मेरी तो छुट्टी नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है, मैं फ्री नहीं रहता हूँ ना, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है बस। मैं तो कर लेते, कोई इशू नहीं था। इमेजेस आपका हो चुका है। ओके, सागर सर प्लीज अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज अटेंडेंस भेज दें। भेजो सर। कॉपीराइट एरिया का जो कलर आपको चेंज करना है आप पी टैग से चेंज कर सकते हो। ओके, पी टैग आपने दिया है उसी के अंदर कॉपीराइट आपने लिखा हुआ है, पी टैग का कलर चेंज कर देना, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके, चलो फिर ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे। लेट्स मीट टुमारो विद न्यू टॉपिक्स।